भारत की आबी जहरियत बगैर पेशगी इतला दरियाओं में पानी छोड़ दिया। चनाब और रावी में तोगयानी का खदशा। कादराबाद बिराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरियाए रावी में जस्सड़ और शाहदरा के मकाम पर 40 से 55 हजार क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्की। इंतजामिया अलर्ट, इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गुड्डू और सखर कोटरी बिराज पर पानी के बहाव में इजाफा। मियाँ वाली के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेजी आ गई। बलाई इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सरगोदा, झंग, डस्का, गुजरांवाला, सियालकोट और शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद नालालई में पानी की सतह बुलंद। सिंध के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से फैक्ट्री की छत गिर गई। 3 मजदूर जांबाग, 1 जख्मी। चिन्योट रोड पर छत गिरने से 1 शख्स जांबाग। तानलियावाला में छत गिरने से 1 शख्स दम तोड़ गया। लाहौर में बोबतियां चौक पर छत गिरने से मां बेटा जांबाग, बीवी शदीद जख्मी। वारिस रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। जफरवाल में नाला देख तोगयानी, नाले में नहाते 3 दोस्त डूब गए। 1 नौजवान की लाश निकाल ली गई। जिला खैबर में बारिशों से लंडी, कोतल और पेशावर का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक अफगान शाहराह गली शेरकली के करीब सैलाबी रैली की जद में आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। रोड के दोनों अतराफ खड़ी गाड़ियों में सवार मुसाफिर फंस कर रह गए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 30 मकामात पर बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। हमलों में गजा के 34 अस्पतालों और 68 मराकज़ सेहत को बमबारी से निशाना बनाया गया। आला फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमरीका ने बाजी कर दिया। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अमरीका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से गैर जानिबदारी के उसूल पर अमल पैरा है। अमरीका और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और दीगर बहुत से अमूर में मजबूत शराकत दारी है। दोनों मुल्कों ने बैनुल अक़वामी फोरम्स में साथ काम किया। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा CNW के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी। साबिक सूबाई वजीर शकील खान मुलविस पाए गए। KP हुकूमत की गुड गवर्नेंस कमेटी का मौक़िफ़ सामने आ गया। बानी PTI की हिदायत पर महकमा CNW के खिलाफ मौसूल शिकायत पर इंक्वायरी की गई। शकील खान को सूबाई वजीर के ओहदे से हटा दिया गया। IPPs के मसले को आज ही हल करना होगा। मुल्की मईशत को सबसे बड़ा जख्म IPPs ने लगाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं दिफा के बजट से भी ज्यादा पैसे IPPs को दिए जा रहे हैं। MQM ने वज़ीर आज़म को IPPs और महंगी बिजली का हल बता दिया। तय किया गया कि IPPs माहिदों का केस आलमी अदालत में चलेगा। गवर्नर पंजाब का ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए और गाड़ी का इनाम। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कौमी हीरो को 1 केनाल का प्लॉट तोहफे में दिया। अरशद नदीम की वालिदा को भी सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ी का तोहफा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ नागरा ने कहा अरशद नदीम को 10 मरले का प्लॉट दिया। गवर्नर पंजाब का कहना था मेरा दिल कहता था अरशद नदीम 95 मीटर थ्रो फेंकेगा। गुजरांवाला के इलाके अमीनाबाद में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग। 1 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। तर्जुमान CTD ने बताया कि मुल्जिमान के खुफिया ठिकाने से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द अहम मकामात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा
साइबर हिरासमेंट की वजह से पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा। कराची के इलाके बलोच पुल के करीब शायान लॉन में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कतर में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते कायरा में होगा। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया, वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की हैं। तजावीज़ पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की, ताहम इसे पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील के लिए कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। फ्रांस में एयर शो के दौरान तैयारा समंदर में गिरकर तबाह, पायलट हलाक। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक पायलट की लाश समंदर से निकाली गई। हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी। एयर शो फ्रांस के जनूबी इलाके में हो रहा था। थाईलैंड में प्योथाई पार्टी की रहनुमा पीतो नगात्रन शिनावत्रा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई। पीतो नगात्रन साबिक वज़ीर-ए-आज़म थॉक्सन शिनावत्रा की छोटी बेटी हैं। पीतो नगात्रन शिनावत्रा को थाईलैंड की सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पीतो नगात्रन शिनावत्रा कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने कभी कोई मुंतखब ओहदा नहीं रखा। तख्त के लिए बड़ी जंग का आगाज। एक्शन फिल्म द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर का नया ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 29 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इंसाफ वो जो होता दिखाई भी दे। बरतानिया में अदालतों और पुलिस ने इंसाफ की मिसाल कायम कर दी। 18 दिन में 575 अफराद को सजाएं सुना दी। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारी भी जारी। 1000 से जायद मुल्जिमान पकड़े जा चुके। 29 जुलाई को 3 कमसिन लड़कियों के कत्ल के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे शुरू हो गए थे। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पतंगबाजी की ममानियत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम मंजूर। सिफारिशात पंजाब काबीना। और खूबसूरत डायलॉग, जानदार अदाकारी की पहचान। लेजेंडरी अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। 77 साल की हो गई। 160 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।